सोशल मीडिया इनकम ऑप्शंस के ऊपर बात कर रहे थे, और वी आर टेकिंग यूट्यूब का हमने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया था कि यूट्यूब से हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया है जहाँ से हम सोर्सेस इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले तो हमने अपनी क्लियरिटी की थी कि हमें क्यों करना चाहिए। वी शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग वाई, दैट वाई वी आर ओपनिंग दिस यूट्यूब चैनल। हमारा उसका पर्पस क्या है? अगर हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो वी शुड फोकस इन ए वे दैट वी मतलब अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया थे, हमने उसके ऊपर डिस्कस किया था कि हमारे पास में मतलब सबसे पहले हमने बात किया था कि क्या मतलब व्हाट आर द वेज फ्रॉम वेयर वी कैन जनरेट द इनकम। तो उसमें हमने ये 9 टाइप्स मतलब थे जिससे हम जनरेट कर सकते। जैसे वन इज द यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम, ये हमने ऑलरेडी इसको पूरा कवर कर लिया है। देन मेंबरशिप से हम यूट्यूब में लोगों को मेंबरशिप देके कैसे अर्न कर सकते हैं, वो भी इसमें दिया था। देन इफ व्हेन वी आर गोइंग लाइव तो सुपर चैट से भी हम अर्न कर सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। देन वी हैव आल्सो डिस्कस ऑन मर्चेंडाइजिंग कि आप यूट्यूब में अपना एक स्टोर खोल के मर्चेंडाइजिंग कैसे कर सकते हो, सेलिंग कैसे कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स की, तो वो हमने डिस्कस किया था। देन टुडे वी विल स्टार्ट लीड जनरेशन। ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर यूट्यूब चैनल में लोग लीड जनरेशन के लिए ही करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की लीड हो, चाहे वो रियल स्टेट की हो, चाहे वो आपकी कार रीसेलर्स हैं वो भी होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी लीड जनरेट करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं वो भी लीड जनरेट करते हैं, वो सब यूट्यूब के ऊपर ही लीड जनरेशन होती है। देन वी विल टुडे आल्सो डिस्कस अबाउट ऑन द ब्रांड प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप। आप कैसे किसी का ब्रांड को भी प्रमोट कर सकते हो, लोगों से किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हैं। And one of the most important part here is the affiliate marketing, which is the highest source of income. इससे लोग affiliate marketing करके फाइनेंशियल फ्रीडम तक अपना पहुंच सकते हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। देन फ्यू पीपल आर देयर, या आप जब एक ब्रांड बन जाते हो तो सोशल सर्विसेज के लिए आप डोनेशन और क्राउड फंडिंग भी करते हो। जो आप डोनेशंस करते हो या अगर आप करना चाहते हो तो लोग आपको खुल के डोनेट भी करते हैं जब आप काम कर रहे हो, और फॉर ए सोशल कॉज। इट्स नॉट फॉर अर्निंग, बेसिकली इट इज ए फॉर ए सोशल कॉज। यू कैन जनरेट अ लॉट ऑफ फंड, ह्यूज फंड जनरेट हो जाता है थ्रू यूट्यूब चैनल ओनली। देन सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन, ये भी हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। So we will start today. We will be seeing about the lead generation. लीड जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं जो YouTube से लीड जनरेट करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। स्पेशली जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज की वीडियोस बना बना के अपने चैनल पे डालते हैं, और जब भी कोई सर्च करता है जैसे 3 BHK इन दिल्ली और स्पेशल एरिया में, तो वो उनका यूट्यूब चैनल जो है वो सबसे टॉप पे आता है अगर उसने प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया हुआ है। और आप एड भी चला सकते हो अपने आप को प्रमोट करने के लिए यूट्यूब के ऊपर ही। तो दिस बोथ ऑफ, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यूट्यूब पे हम जाते हैं, ये है एक प्रॉपर्टी गैलरी व्लॉग। तो ये बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो यहाँ पे भी जैसे हम इसको वीडियो देखते हैं तो ये अपने वीडियोस बनाते रहते हैं। ये टेस्टफुल लोगों के लिए, जो शौकीन लोग हैं ना, ये अंदर से दिल और ये मतलब जैसे अब ये दुबई की वीडियो दिखा रहे हैं या दिल्ली की वीडियो दिखाते हैं, तो और यहाँ पे ये अपना नंबर डायरेक्टली डालते हैं ऑन द यूट्यूब। उनको तो मालूम मेरे बारे में, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे उनका ये नंबर भी आता रहता है। बताइए कि मैं एक रियल्टर हूँ गुड़गांव। तो इस तरीके से ये अपनी इतनी सारी इनकी ये देखो वीडियोस हैं, और जब भी कोई सर्च करता है तो इनका ये प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आता है। तो और इनको लीड्स बहुत बहुत लीड जनरेट होती हैं। सपोज अभी आप यहाँ देख सकते हो इनके फॉलोअर्स को, तो दे ही इज हैविंग अराउंड 78,000 फॉलोअर्स हैं। इसमें से सपोज आपको 2 या 3 लीड भी मिल जाती हैं जो इनको इनके फॉलोअर्स के थ्रू आती हैं, तो इनका अच्छा इनकम बन जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा टोकन होता है और इसमें जो भी सर्च करता है। सिमिलरली आप अगर आप देखोगे, आप कार रीसेलर्स को सर्च करो तो
आज के टाइम में इतने कार सेलर्स हैं जो यहाँ पे सेकेंड हैंड कार्स, मतलब इसमें ब्रांड न्यू कार्स के नहीं, सेकेंड हैंड कार्स का बहुत बड़ी मार्केट है, करोड़ों रुपए की मार्केट है। ये देखो यहाँ पे कार मेला लगा हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि अपने नंबर्स यहीं पे डिस्प्ले कर देते हैं, एक नहीं बहुत सारे नंबर, देखो यहाँ पे 5-6 नंबर दिए हुए हैं। तो लोग यहाँ से इनको लीड्स मिलती रहती हैं एंड ये क्या करते हैं कि अपनी जितनी कार्स इनके पास हैं या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी कोई कार नहीं होती है, वो ऐसे ऐसे जो कार सेलर्स के पास जाते हैं, उनकी जितनी कार्स है उनकी डिटेल ले लेते हैं और उसके ऊपर वीडियो बनाकर वो उनको लीड्स देते हैं, और उसके बदले में उनको जो अगर कोई कार सेल होती है उनके थ्रू, तो उसके ऊपर वो कमीशन भी करते हैं। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड ओन ए कार, सेकेंड हैंड कार। आप जो कार रीसेलर्स हैं उनके साथ जाके कॉन्टेक्ट करके भी ये पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट आप कर सकते हो। तो ये इससे बहुत लीड जनरेट होती हैं और दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लीड्स फ्रॉम दिस। देन वी हैव से हमने सेकेंड हैंड कार्स का भी देखा। सर्विस प्रोवाइडर, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये लोग भी अपना एक चैनल बना लेते हैं। जैसे ये देखो फाइनेंशियल एडवाइजर, तो इनका अपना एक चैनल है, यहाँ पे जब भी वो वीडियो दिखाते हैं, अभी इन्होंने अपना एक ब्रांड बना लिया हुआ है। तो दोस्तों, पाई नेटवर्क से जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पाई धीरे धीरे अपने मेन नेट के आखिरी फेज यहाँ को पे ये पूरा अपना करने की तरफ बढ़ सारा रहा है, डिटेल्स दे जिसके देते बाद हैं। अब बहुत यहाँ जल्द पे हम उसकी लॉन्चिंग आपको होते उनसे हुए कैसे देख पाएंगे। कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्या एक नंबर है, तरफ एक ये सब कुछ उन लोगों का इनको। क्या जिन्होंने पाई पर ध्यान ही नहीं दिया या उसको स्कैम समझकर बंद कर दिया। और तो अब ये जब लीड पाई जनरेशन के लिए आपको अपने वीडियोस बना बना के यूट्यूब में डालते रहोगे, और जब भी कोई सर्च करेगा तो आपका यूट्यूब वहाँ पे जो भी वीडियो आपने उस पर्टिकुलर बनाया हुआ है तो वो आता है, और उसमें वो लीड जनरेट करके वो आपको कॉन्टैक्ट करता है, एंड इन दैट वे यू आर जनरेटिंग लीड्स। सो ये जो भी कस्टमर आते हैं ना, ये सर्च कर रहे हैं, मतलब दे आर द एक्चुअल बायर्स। सो यू गेट ए मतलब कंफर्म कस्टमर हु इज इन नीड ऑफ दैट थिंग, एंड इफ यू प्रोवाइड दैट, आपकी वहाँ पे सेल लीड हो जाती है। मतलब कन्वर्शन रेट बहुत ज्यादा होता है, यहाँ से जो भी आपको लीड मिलेगी इट हैज अराउंड 80% कन्वर्शन रेट, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। देन दिस इज ऑल अबाउट लीड जनरेशन। इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ओनली थिंग यू हैव टू मेक द वीडियोस। नाउ वी विल गो फॉर द अदर वेज विच इज द एफिलिएट मार्केटिंग। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है जहाँ पर लोग बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जनरेट करते हैं थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग ओनली। तो एफिलिएट मार्केटिंग, अब ये इनकम सोर्स किसके लिए है? तो आप वो हर बंदा जो चाहता है कि उसको एक एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी हो, उसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग इज द बेस्ट। कौन ये कर सकता है? जो भी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करना चाहता है। मतलब सपोज आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी निश में हो, और आप एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, और वो प्रोडक्ट आपका नहीं भी है, जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपका हो, वो कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन आप सिर्फ उसको प्रमोट करते हो, और उस प्रमोशन के बाद में आप अपना एक एफिलिएट लिंक उस कंपनी से जनरेट करके नीचे डालते हो, तो उसके थ्रू जो भी आपकी जो कस्टमर लेता है, तो उसमें आपको कमीशन मिलता है, उसका एक अच्छा परसेंटेज आपको सेल में से मिल जाता है, तो वो उस वे से आपका मतलब सेलिंग होती है, एंड यू गेट लॉट ऑफ इनकम थ्रू दैट। ये इनिशियली में ये थोड़ा मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, इसके ऊपर आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ना कोई आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती बड़ी ज्यादा। और इसमें आपका जरूरी नहीं है कि मतलब आपका जब बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो, आप इसको बहुत कम सब्सक्राइबर से भी शुरू कर सकते हो। आपके पास में जो भी सब्सक्राइबर आ रहे हैं, अगर वो पर्टिकुलरली वो प्रोडक्ट को सर्च करके आ रहे हैं, तो वो एफिलिएट लिंक से आपका ले सकते हैं। और जैसे जैसे आपका कस्टमर डाटाबेस आपका बढ़ता जाता है, जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो आपकी सेल भी इंक्रीज हो जाती है। देन इसमें क्या है कि रिटर्न्स जो है इनिशियली थोड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इट विल लीड यू टू फाइनेंशियल फ्रीडम आल्सो। और आप डे वन से बिल्कुल आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो अर्निंग।
और आप इसमें जरूरी नहीं है कि विद फेस वीडियो बनाओ, विदाउट फेस भी बनती हैं, बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो विदाउट फेस होती हैं, लेकिन उसमें भी कन्वर्शन रेट बहुत अच्छा होता है। आप दोनों तरीके से इसमें कर सकते हो। अब हम इसमें करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली क्या होता है कि यू सी दैट देयर आर सम मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं अवेलेबल, और देयर आर सम कंज्यूमर्स आल्सो। उन सर्विसेज को लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट भी लेते हैं, कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं। लेकिन ये कस्टमर जो है ये कंफ्यूज है कि हमें जो सपोज कोई ऐसा चीज है, कोई कैमरा है, उसको ये नहीं समझ में आता कि कौन सा कैमरा लिया जाए, वो कहाँ से लें उसको, वो उसको समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज्ड है। तो वो क्या होता है कि वहां पे आपका रोल आता है। आप अपना एक वीडियो बनाते हो, उसमें आप एक प्रोडक्ट की रिव्यूज करते हो, उसको डिफाइन करते हो, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब कुछ डिस्कस करते हो। जब वो कंज्यूमर आपका वो वीडियो देखता है, तो वो सर्च करता है, तो आपका वीडियो उसको समझ में आता है, तो वो आपके पास में आता है। और जब वो आपके पास आता है, तो आप उसकी जो कंफ्यूजन है वो तो कम हो जाती है, मतलब उसको समझ में आती है कि हाँ ये प्रोडक्ट है जो मुझे लेना चाहिए। और वो प्रोडक्ट और सर्विसेज आप ऑलरेडी उसको डिस्प्ले कर ही रहे हो, तो वो आप कहाँ से लेते हो, वो आप कंपनी से लेते हो, कंपनी वो आपको देती है, और वो प्रोडक्ट जो है एफिलिएट मार्क मतलब लिंक के थ्रू जो है कस्टमर उसको खरीदता है। और कस्टमर का जो कंफ्यूजन तो खत्म हो ही जाता है, और वो कस्टमर भी खुश है, कंपनी का प्रोडक्ट बिक गया, कंपनी भी खुश है। और आपको उस प्रोडक्ट के बेचने के लिए, बिकॉज यू आर द मीडिएटर, तो यू गेट द कमीशन। So in this way, this affiliate marketing works and everybody is happy। मतलब कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, और कंपनी का भी प्रोडक्ट बिका, और आपको कमीशन मिला। तो लाइकवाइज जैसे जैसे आपका ग्रो करते हो, आपके ज्यादा सेल्स बढ़ जाती हैं, एंड यू गेट द कमीशन इन दिस वे। दिस इज द टोटल रिव्यू ऑफ हाउ द एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स। अब एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग। सबसे पहले तो बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा इसके एफिलिएट मार्केटिंग के, कि बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मांगा कुछ करना नहीं होता। सिंपली आपको किसी भी एफिलिएट जो सेलर्स हैं, जो ऑनलाइन सेलर्स हैं, उनके साथ में एक एफिलिएट रिलेशन अकाउंट स्टार्ट करना होता है, वहां से आपको एफिलिएट लिंक मिल जाता है। बहुत इजी टू एंटर है, आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ ना पेमेंट है ना कुछ है, एक ही बार आप कंपनी के साथ डायरेक्ट लिंक में एफिलिएट लिंक जनरेट कर लेते हो। कॉस्ट इफेक्टिव है, आपका इसमें ना तो कोई खर्चा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शुरू होता है। सिर्फ आपको अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वीडियोस बनाकर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डालनी है। ज्यादातर एफिलिएट जो भी कंपनीज देती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो कुछ पैसा चार्ज करती हैं, लेकिन वो जो पैसा है वो भी बहुत मिनिमल होता है। इट्स सम कंपनीज आर ओनली पेड, बट इट्स अ वेरी लो कॉस्ट, इट्स नॉट कॉस्टली। तो ये उसका वो भी आपको वन टाइम आपको उनको देना है। एफिलिएट लिंक आपको जब मिल जाता है, उसके बाद जितने टाइम कस्टमर आपसे ले रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना आपको कोई स्टोर है वहाँ, ये सब कंपनीज के पास होता है, वही ना आपको वहाँ पे डिस्पैच करना है। यू आर सेलिंग ओनली डिजिटली, आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रहा है ड्यू टू ओनली यूर लिंक। एंड लो रिस्क, नो लॉजिस्टिक, नो कोरियर, नो रिटर्न्स। आपको ना तो कोरियर करना है ना रिटर्न्स, कोई भी आ रहा है तो वो सब कंपनी का जिम्मा हो जाता है। आपको एक बार सेल हो गया तो, और रिस्क इसमें सिर्फ इतना है कि आपने जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो वो टाइम एंड टेस्टेड होना चाहिए, आपने उसको यूज किया हो, आपको पता हो कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। दैट इज ओनली, अगर वो सब कुछ ठीक है तो इसमें आपका कोई रिस्क भी नहीं है। ओनली रिस्क तब आ जाता है कि अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं आ रहा, आप उसको प्रमोट कर रहे हो। तो वाइल सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट हाँ ये प्रोडक्ट बहुत टाइम टेस्टेड है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और जो भी लेगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फिर कंपनी का है, इसमें आपका इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन हाँ आपकी क्रेडिबिलिटी जरूर खराब होती है कि भाई आपने प्रमोट किया है, इसलिए तो यू शुड हैव वेरी केयरफुल व्हाइल प्रमोटिंग एनी प्रोडक्ट। देन इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मैसिव पोटेंशियल है, पैसिव इनकम। मतलब आपने एक बार वीडियो बना दी,
उसके बाद आप अगर सो भी रहे हो, लोग आपकी वीडियो से परचेसिंग कर रहे हैं, तो इट्स अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। यू आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, आपने एक बार कर दिया और वो शुरू हो जाता है काम। एंड जब आप धीरे धीरे जब वो ग्रो करता है आपका चैनल बहुत ज्यादा, तो फिर इतनी इनकम होती है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक अपने आप को पहुंचा सकते हो। तो दिस आर ऑल द बेनिफिट्स। हमने अब इसके एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स चेक किए। अब हम देखते हैं कि हम एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे कैसे। उसका हम स्टेप बाय स्टेप विल बी सीइंग हाउ टू डू द एफिलिएट मार्केटिंग। तो सबसे पहले तो आपको एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है कि भी आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो कहाँ से करनी है। अब यहाँ पे हमने यूट्यूब को एज एन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए करते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हो, फेसबुक पे भी कर सकते हो। सो यू हैव टू सिलेक्ट द प्लेटफॉर्म वेयर योर अवेयरनेस इज मोर, जहाँ पे आपको पता है कि आपके पास बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। जब आपका बेस बन जाता है तभी एफिलिएट मार्केटिंग शुरू, वैसे इनिशियल में भी करते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बोला था। देन यू हैव टू, सेकंड थिंग इज सिलेक्ट ए राइट प्रोडक्ट। वो आप प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, देयर आर मास प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे आप किसी बुक का रिव्यू कर दो और उसके बारे में लिखो, और फिर उसके नीचे एफिलिएट लिंक आप अपना उस बुक का डाल दो जो अमेजोन से आपको लेगा। वो अमेजोन कंपनी प्रोवाइड कर रही है बुक, आपको 10% कमीशन उसमें से मिल जाता है। दो दिस कमीशन बुक कॉस्ट इज लेस, तो कमीशन भी सब 300 400 500 की बुक है तो उसका 30 40 या 50 रुपीज ही आपका कमीशन आएगा। लेकिन ये मास में सेल होता है, बहुत ज्यादा लोग बुक्स खरीदते हैं और आपको उसमें कमीशन बढ़ जाता है। देन एसेसरीज, आप सपोज आप एक वीडियो, तो आप वीडियोस बनाते हो, लोगों को सिखाते हो कि वीडियोस कैसे बनाते हैं, तो उसमें आप लिंक दे सकते हो कि आपको कौन सा कैमरा यूज करना चाहिए, कौन सा माइक्रोफोन यूज करना चाहिए। इस तरीके से निश सेलेक्टेड, जैसे जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, तो वो जब डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं तो वेब होस्टिंग के बारे में सिखाते हैं, तो वो वेब होस्टिंग कौन सा आपको होस्टिंग लेनी है, कौन सा डोमेन चैनल कहाँ से लेना चाहिए, उसके भी एफिलिएट लिंक देते हैं। लोग अपने कोर्सेज सेल कर, किसी का भी आप कोर्स भी सेल कर सकते हो। तो ये सब कुछ होता है प्रोडक्ट, मतलब जितने आप गिनो उनसे ज्यादा जितने भी प्रोडक्ट है सबकी एफिलिएट होती है। आपको सिलेक्ट करना है कि आपने किस प्रोडक्ट को एफिलिएट मार्केटिंग में लेना है। नाउ वी विल बी आल्सो सिलेक्टिंग रिवेन्यू पोटेंशियल। सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो या जिसको आप प्रमोट कर रहे हो उसमें आपको कितना रेवेन्यू मिलने वाला है। तो वो अभी हम सर्च देखेंगे कि अमेजॉन एफिलिएट शेड्यूल में अगर आप जब चाहते हो, वहां पे उन्होंने डिटेल में दिया हुआ है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना परसेंटेज आपको मिलता है। वो वी विल गो देयर एंड विल चेक इट आउट। एंड उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल, आपको यही कमीशन परसेंटेज आपको चेक करना है कि भी आपको वहां से कितना कमीशन मिलने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, मतलब सिलेक्ट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पे आपको ज्यादा कमीशन मिल रहा है उसी प्रोडक्ट को आप बेचो। आपको ये भी देखना होगा कि उस कितने प्रोडक्ट वो बिकते हैं, मतलब उसकी डिमांड कितनी है इसके अंदर व्यूअर्स के, आपके जो पर्टिकुलर व्यूअर्स हैं उसमें। देन आपको डिफरेंट कैटेगरीज है अमेजोन में। आप जब बेस्ट सेलर्स में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज वहाँ पे बेस्ट सेलर्स की आती है। आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करो, उसमें उनके बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स चेक कर लो, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करोगे तो वो उनकी डिमांड ज्यादा होती है। तो वो भी आप अमेजोन बेस्ट सेलर्स के ऊपर जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि जैसे आप बुक्स में आप सिलेक्ट करोगे तो आपको वहां पे दिखेगा टॉप 10 बुक्स हैं जो बहुत सबसे ज्यादा बिकती हैं। तो आप उन बुक्स को प्रमोट करोगे तो आपको मतलब चांसेस आर देयर दैट यू विल गेट मोर सेल्स विल बी देयर, एफिलिएट आपका ज्यादा काम करेगा। देन मेक द वीडियोस रिव्यूज डिटेल्स, हाउ टू यूज ट्यूटोरियल्स एंड गिव द लिंक बिलो। आपको उनके किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स देनी है, उनके रिव्यू देने हैं, या हाउ टू यूज या ट्यूटोरियल। जैसे आप जिस निश में हो आप उसमें आप अपने एक वीडियो बना रहे हो, उस वीडियो के थ्रू जो भी चीजें आपको आप यूज कर रहे हो या बता रहे हो लोगों को, उसका आप नीचे लिंक दे सकते हो। जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, वो क्या करते हैं कि किसी ऐप का प्रमोट करते हैं, जैसे जीरोधा का कर देंगे, या फिर 5paisa.com में आप अगर अकाउंट, उसमें भी उनको मतलब डबल आता है। एक तो उनको रेफरल अमाउंट भी मिलता है और साथ में वो जो भी उनसे उनके थ्रू वो जो चैनल क्रिएट करेगा
उसका एक उनको कंपनी की तरफ से भी मिलता है। तो दैट वे यू कैन make the video, then give the link below, and people will buy from there. Then areas of affiliate marketing हम यहाँ पे चेक करेंगे किस किस एरिया में affiliate marketing सबसे ज़्यादा चलती है। there are many areas and जैसे कि अब आप देखेंगे affiliate marketing के एरियाज में आप ट्रैवल के ऊपर एफिलिएट ले सकते हो, जैसे मेक माई ट्रिप है, गूगल है, गो अबीबो है, सॉरी। देन बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक है या स्टेट बैंक है, जोमेटो है, उबर है, ये सब जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में आप डोमेन्स वगैरह का गोडैडी है या वेब होस्टर्स हैं, उन सब की आप करते हो, और उसमें बहुत हैवी अमाउंट ऑफ आपको ये एफिलिएट का जो वो मिलता है। तो जैसे आप होस्टिंग की आप अगर करते ब्लू होस्ट हुआ या कोई किसी भी होस्टिंग डिवाइस का, तो उसमें अच्छा खासा एफिलिएट आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये है कुछ एरिया जहाँ पे आप अपना एफिलिएट का ये स्टार्ट कर सकते हो। नाउ वी विल सी कि किस वाले प्रोडक्ट के ऊपर कितना कमीशन मिलता है। we'll just see here Amazon affiliate शेड्यूल में जब यहाँ पे आप जाओगे ना, यहाँ पे वो पूरा यहाँ पे सब क्या क्या प्रोडक्ट है, जैसे किचन अप्लायंस एंड किचन हाउस होल्ड है, उसके ऊपर वो 9% कमीशन देता है। मतलब अगर आपके थ्रू अगर कोई किचन अप्लायंस या ग्रोसरी पे 8% का है, देन इस तरीके से वो हर चीज के ऊपर इनके कमीशन, आपको कितना कमीशन उस पर्टिकुलर कैटेगरी में मिल सकता है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता है। तो आप क्या आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करने से पहले आप यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हो कि आपको किस चीज की एफिलिएट करने से ज्यादा फायदा है, और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना सेल होता है वो भी आपको यहाँ से पता चलेगा। देन वी कैन गो टू अमेजोन बेस्ट सेलर में आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपको किस कैटेगरी में आपको अपना प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो इसमें आप यहीं पे ही आप अमेजोन बेस्ट सेलर में जब आप जाओगे, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, जैसे अभी आप बुक्स में जाओगे तो हर कैटेगरी में कौन कौन सी चीजें जो सबसे ज्यादा बिकती हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। बेस्ट सेलर प्रोडक्ट जैसे क्लोथिंग का है या आप ये इसमें आपको पहले तो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे जैसे कैटेगरीज का होता है, कैटेगरीज वेयर ये सभी प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा मतलब इनके सेल होते हैं, और इसमें से आपको जो पर्टिकुलर आपके निश के अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्ट है मतलब प्रोडक्ट है, वो आप यहाँ से इसको चूज कर सकते हैं एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर दैट। तो ये तो था कि अमेजोन में मतलब आपको जब सेल करनी है, हमने ये सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया कि अमेजोन में पोटेंशियल देखना है, देन कैटेगरी सेलेक्ट करने का अमेजोन उसमें बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं वो भी आपको वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, एंड उसके ऊपर आपको वीडियोस बनानी है एंड ट्यूटोरियल्स है या और नीचे उसका लिंक देना है, हमने ये भी स्क्रिप्ट देखा था। देन दिस आर द एरियाज वेयर वी कैन डू द एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये सब था एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एंड देन वी विल गो फॉर ब्रांड प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप। जब आप यूट्यूब चैनल में एक अच्छे खासे आपकी जब फॉलोअर्स हो जाते हैं, आपका एक बेस बन जाता है बहुत अच्छा, तब आपको कंपनीज भी बुलाती हैं और आप भी किसी भी ब्रांड को प्रमोट भी कर सकते हो। तो उसमें देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स जो कि यूट्यूब में मतलब सबसे ज्यादा चलती हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है बार्टर स्पॉन्सरशिप। बार्टर स्पॉन्सरशिप में क्या होता है कि कंपनीज आपको एक प्रोडक्ट देंगी, मतलब कि भैया आप इसके ऊपर करो, जैसे एक मोबाइल हो गया, तो दे विल गिव यू 1 मोबाइल एंड यू हैव टू राइट, मतलब आपको एक वीडियो बनानी है, उसके ऊपर रिव्यूज करने हैं, उसकी व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स उसके बारे में वो सब कुछ बताना है। एंड वो कंपनी क्या करती है कि आपको एफिलिएट लिंक दे, मतलब आप उसकी वीडियो बनाते हैं प्रमोट करने के लिए एज एन स्पॉन्सर, लेकिन उसमें सिर्फ आपको वो जो प्रोडक्ट वो दे रही है वो आपका हो जाता है, मतलब उसमें आपको वो प्रोडक्ट रिटर्न नहीं करना होता, और उसके बाद में उस कंपनी के साथ आपका कोई भी वो नहीं होता, मतलब ऑन दैट कॉस्ट ऑफ दैट कंपनी अगर वो प्रोडक्ट आपके यूजफुल है तो आप एज एन बार्टर स्पॉन्सरशिप उससे ले सकते हो, और वो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। मतलब
उसको आप चाहे यूज करना है तो आप यूज करो, और अगर रीसेल करना है तो आप रीसेल भी कर सकते हो। देन द सेकंड टाइप इज पेड स्पॉन्सरशिप, जहाँ पर कि कंपनीज आपको पे करती हैं इन बोथ, मतलब एक तो आपको स्पॉन्सरशिप, क्योंकि आपका चैनल इतना ज्यादा पॉपुलर है तो दे वांट दैट यू शुड प्रमोट देयर प्रोडक्ट, वो आपको उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पैसा देती है। सेकेंडली वो उसमें आपको जो जितने प्रोडक्ट आपको मिलते हैं उसके ऊपर उसकी आपकी कमीशन भी होती है, तो ये मतलब यू आर बेनिफिटेड बाय टू वे। एंड द थर्ड वन इज रेफरल स्पॉन्सरशिप। इसमें क्या होता है कि जैसे एप्स हुई और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जीरोधा का अकाउंट्स हुए, बैंक अकाउंट्स हुए, क्रेडिट कार्ड्स हुए, तो अगर आप इनके ऊपर प्रमोट करते हो तो आपके रेफरल के थ्रू, मतलब उसमें आपके लिंक के थ्रू जो भी वो पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड करेगा या पर्टिकुलर कार्ड परचेज करेगा, उसमें आपको बहुत अच्छा रेफरल इनकम भी मिलती है। और आपका मतलब ये भी होता है, दोनों चीजें, मतलब अगर आपकी बहुत अच्छे डाटाबेस, मतलब फॉलोअर्स हैं बहुत ज्यादा आपके चैनल के ऊपर, तो कंपनीज आपको बोलते हैं कि आप हमारा इसका मतलब रेफरल प्रोडक्ट बनाओ, और जब आप वो उसका बनाते हो तो वो आपको उसके ऊपर एक तो पहले पैसा भी देती है, और सेकेंडली आपको रेफरल इनकम भी शुरू हो जाती है। मतलब इसमें बहुत अच्छा स्कोप है रेफरल इनकम भी जनरेट करने का। और ये जो रेफरल इनकम बहुत ज्यादा होती है, जैसे अगर आप एक क्रेडिट कार्ड अगर आप सेल करते हो, मतलब आपके लिंक के थ्रू कोई अगर वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करता है और वो ले लेता है, आपको 3,000 तक रुपए एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिल जाता है। तो इस टाइप से रेफरल स्पॉन्सरशिप बहुत मतलब ये होती है। मोस्ट ऑफ द जैसे ऐप के ऊपर आपको 200 रुपया 300 रुपया इस टाइप, एक ऐप अगर आपके चैनल पे जब आपने उसको प्रमोट किया और किसी ने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया through you may get 200 rupees, 300 rupees, 500 depending upon the application of that app। तो ये भी एक एक तरीका होता है आपका प्रोडक्ट प्रमोशन और मतलब ब्रांड प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप के लिए। अब ये आपको स्पॉन्सरशिप कैसे आप ले सकते हो, उसके लिए आपको जैसे जो भी ब्रांड की आप स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हो तो देयर 3 वेज। एक तो होता है कि आप खुद जाओ उस ब्रांड के वेबसाइट पे और वहां पे अप्लाई करो, आप अपने चैनल के बारे में बताओ कि भाई मेरे पास इतने फॉरेन फॉलोअर्स हैं और ये मेरा निश एरिया है, और आपका मैं ब्रांड को प्रमोट करना चाहता हूँ, वेदर यू विल कंटिन्यू। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर अप्लाई करते हो तो कंपनीज आपको अपना ब्रांड प्रमोशन के लिए दे देती हैं। एंड बहुत कम कंपनी है जो आपको वो दे या नहीं दे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। द सेकेंड वे इज थ्रू एजेंसीज, मतलब ब्रांड जो कंपनीज है वो जब आप देखती हैं वो एजेंसी से पूछती है कि भी हमें अपने ये ब्रांड प्रमोशन करनी है, तो वो एजेंसी के पास जाती है ब्रांड जो है, और वो ब्रांड जो है एजेंसी वो देखती है कि भी मार्केट में कौन कौन है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वो एजेंसी आप तक पहुंचती है और वो आपको बोलती है, मतलब अप्रोच करती है कि आप इस कंपनी का क्या प्रमोशन करोगे। तो आपको अगर लगता है कि हाँ इसका प्रोडक्ट सही है, सब कुछ सही है, सर्विसेज ठीक है, तो यू कैन आल्सो प्रमोट। एंड इसमें क्या होता है कि आपको पहले देखना है कि जिसकी प्रमोशन आप कर रहे हो वो कंपनी जो ठीक है। और ये सब होता है तब होता है जब आप एक्चुअली एक ब्रांड खुद एक अच्छे खासी आपकी फैन फॉलोइंग्स होती है, तब ये चीज होती है। एंड द थर्ड थिंग इज यू कैन सर्च आउट फ्रॉम द गूगल कि भी आपको कौन कौन सी कंपनीज ब्रांड मतलब अच्छे ब्रांड्स है और उसके ऊपर मार्केट में लोग जो प्रमोट कर रहे हैं, तो आप भी उस ब्रांड को सिलेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी जो ब्रांड प्रमोशन के लिए आपको जो मिल जाते हैं लोग वो है लिंक्डइन पे। तो ये जो 4 तरीके से आप ब्रांड स्पॉन्सरशिप को ले सकते हो, लेकिन ये सब पॉसिबल तब होता है जब आपकी अच्छी खासी पॉइंट फॉलोइंग बन जाती है तब। देन द अदर वे इज द डोनेशन एंड क्राउड फंडिंग। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल कॉज के लिए डोनेशन और क्राउड फंडिंग मतलब फंड इकट्ठा करते हैं। जब आप एक अच्छे खासे बन जाते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और वहाँ पे किसी सोशल कॉज के लिए आप लोगों से बोलते हो कि आप इसके ऊपर अपना मेरे को मतलब डोनेट करो, ये किसी किसी की हेल्प करने के लिए, तो बहुत लोग बहुत पैसा डोनेट भी करते हैं, लाखों रुपए यहाँ से वो लोग जनरेट करते हैं। हाँ उसको आप मतलब दे आर यूजिंग, अपने ऊपर है, उनके ऊपर होता है। जैसे अब ये ध्रुव राठी है,
इसका अपना मतलब हर वीडियो के बाद में ये बोलता है कि आप मेरे को डोनेट कर सकते हो। तो वो इस तरीके से वो डोनेशन के लिए मेंबरशिप मतलब मानता है, मतलब $3 पर मंथ, या आप $9 पर मंथ, ये $25 पर मंथ की वो डोनेशंस लोग इसको, बहुत सारे लोग इसको ये डोनेशंस देते हैं। अभी इसके पास में मोर देन 1000 पीपल आर देयर हु आर ए रेगुलर मेंबर हु आर डोनेटिंग दिस। सपोज आपको ये $9 या $10 की एवरेज एक जने से आती है, और अगर 1000 लोग देंगे तो वो लाखों में जाता है। मतलब ये डोनेशन उसकी every month he is collecting lakhs of rupees as in donation which he is using for a social cause। और वो मतलब ये आपकी वो होता है कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो। तो ऐसे भी लोग हैं जो जिनका चैनल एक बार अच्छा मोनेटाइज हो जाता है, मतलब चलने लग जाता है, तो वो सोशल काज के लिए भी अपना डोनेशंस लेते हैं, और लोग बहुत खुले मन से डोनेट करते हैं। ये मतलब जब भी आप कभी जाओगे अपने एक ब्रांड बन जाते हो, तो आपको ये डोनेशन तो बहुत जरूरी है, करना भी चाहिए। मतलब मेरा तो ये मानना है कि जो आप इनकम जनरेट कर रहे हो उसका 10% तो आपको वैसे ही डोनेट करना चाहिए, जो कि हमारे मतलब आदिकाल से लोगों ने, मतलब हमारे को ये बताया जाता है कि दशांत है, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि भी अपने इनकम का 10वां हिस्सा आपको डोनेट करना चाहिए। तो दिस इज द अदर वे। इसी तरीके से ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डोनेशन के लिए लोग ये पर्टिकुलर एक साइट ही है, इस साइट में आपको एनरोल करना होता है, और ये जब आप साइट पे एनरोल कर लेते हो तो वहाँ पे लोग डोनेट करते हैं, वो पैसा आप डोनेशन में यूज कर सकते हो। देन जो लास्ट है वो तरीका है, वो है ऑनलाइन आपका अपने प्रोडक्ट बेचना या अपनी सर्विसेज बेचने का। जैसे सेमले अभी अब मैं ध्रुव की ही बात करूंगा, या बीवी वाइन्स है, ये क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट्स अपने यूट्यूब चैनल से ही देते हैं। जैसे अब ये है जैसे बीवी की वाइन्स, अगर हम इस चैनल पे पर्टिकुलर में जाते हैं, इनके बहुत ह्यूज फाइन फॉलोइंग है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो इनके 26 मिलियन सब्सक्राइबर है। और ये क्या करते हैं, जैसे इनका एक स्टोर है, ये यहाँ से ये देखो, ये प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे ये सेल करते हैं, अपने नाम से सेल करते हैं, और बहुत हाई प्राइस के ऊपर सेल करते हैं। तो ये जैकेट है इनकी, ये 9 मतलब 1000 की ये जैकेट इसको यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल द वे। आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आप दो तरीके से सेल कर सकते हो यहाँ पर। एक तो ये थ्रू दैट मर्चेंडाइजिंग स्टोर से भी कर सकते हो, और अपना प्रमोशन आप अपने वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, जहाँ पर कि लोग आपकी वेबसाइट पर जाके आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो दिस आर द वेज हमने जो आज देखे कि 9 तरीके से आप यूट्यूब में मोनेटाइज कर सकते हो अपने आप को। और इसके साथ ही अभी आज का जो हमारा जो सोशल मीडिया यूट्यूब में हम कैसे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पूरा किया था। तो में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वी कैन जस्ट गो। आपने 9 तरीके से देख लिया कि ये मल्टीपल इनकम सोर्सेज फ्रॉम यूट्यूब, और इसके ऊपर सोशल मीडिया में फेसबुक के ऊपर भी हम ऐसा कर सकते हैं। फेसबुक में भी आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट द नेक्स्ट सेशन आई विल बी गोइंग फॉर फेसबुक से आप कैसे अपने मोनेटाइज कर सकते हो अपने आप को। तो ये यूट्यूब का था आज तक।